तो नेता प्रतिपक्ष को आप सुन रहे थे, जो ये कह रहे थे कि पार्टी कार्यालय जाएंगे, इसके बाद हम चर्चा करेंगे आगे करना क्या है। लेकिन जतिन, देखिए सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बैन वहां पर लगा हुआ है, बाहरी नेताओं की एंट्री पर बैन पूरी तरीके से है। ऐसे में सवाल ये कि आखिर समाजवादी पार्टी इतनी बेचैन क्यों है, आखिर क्यों जाने पर अड़िग नजर आ रही है कि संभल जाना ही जाना है। आज बिल्कुल देखिए, इसके लिए क्रोनोलॉजी को समझना बहुत जरूरी होगा। संभल क्योंकि मौजूदा सांसद समाजवादी पार्टी के, लेकिन दुर्भाग्य सरकार संविधान पर विश्वास नहीं करती, इस नाते सारे मौलिक अधिकारों को भी उसको भी पालन करने नहीं देना चाहती। और मैं नहीं समझता क्यों पुलिस लगी। अभी तो पुलिस के लोगों से मेरी बात हुई नहीं, क्यों पुलिस लगी है, क्या लगाया है। और हम तो बहुत ही पुलिस देखे हैं, इमरजेंसी में भी देखा। आपको क्या लग रहा है, कुछ छुपाया? देखिए यह है, मुझे इसलिए नहीं जाने देना चाहते होंगे कि इन्होंने तमाम प्रकार के गलत काम किए हैं। वहाँ गोली चली है, लोग मरे हैं, और वो मैं केवल उन घरों में वहाँ जाना चाहता था जिनके घरों के बच्चे मरे हैं, उनके परिवार से मिलता, उन लोगों को संवेदना व्यक्त करता और उनकी सही हकीकत जानता। क्योंकि ये तमाम भ्रम पैदा कर रहे हैं, ये पैदा कर रहे हैं कि हम जो है ये अपने आपस में लड़के मरे हैं। कहीं कोई कुछ कहता तो सत्यता का पता लग जाता कि हकीकत क्या है। इसीलिए मैं वहाँ जाना चाहता। अब अगली रणनीति क्या होगी? अब अगली रणनीति आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगी। आज आपको जाना था, अभी आने से पहले पुलिस लगा दी गई है। अब और एक बार फिर जतिन के पास चलते हैं। जतिन, देखिए माता प्रसाद को हम सुन रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि आगे की रणनीति क्या है हम वो आपको आगे बताएंगे, और ये भी कहते हुए नजर आए कि आखिर हम संभल क्यों नहीं जा सकते, हमें नोटिस देते तो हम नहीं जाते। लेकिन नोटिस देने की जरूरत आखिर क्या है? जो संभल में स्थिति बनी हुई है उसे देखकर वो खुद समझ सकते हैं कि अभी वहां पर जाना सही नहीं है, क्योंकि प्रशासन बार बार कह रहा है कि अगर बाहर से कोई आता है तो स्थिति वहां पर बिगड़ सकती है। आज बिल्कुल देखिए, नोटिस नहीं मिला ये कोई तर्क नहीं है, और वो अपनी बातों में खुद बोल रहे हैं कि संभल के डीएम ने खुद फोन किया रात में और बताया कि 10 दिन का एक्सटेंशन कर दिया गया है, माहौल खराब है, आप अभी मत आइए, और वो एडवाइस कर रहे थे, अनुरोध कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं डीएम खुद जब पर्सनली आपको फोन करके तमाम बातें बोल रहा है तो नोटिस की इसमें कुछ खास जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि अब वो पार्टी दफ्तर जाएंगे और वहां पर अपने नेताओं से मिलेंगे, जो डेलीगेशन उनसे बातचीत होगी और जो फैसला लिया जाएगा वो सबके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि समाजवादी पार्टी को आखिरकार क्यों आना है यहाँ पर? वो इसलिए भी आना है क्योंकि समाजवादी पार्टी के मौजूदा सांसद, बिल्कुल जतिन, बड़ी बात आप कह रहे हैं। देखिए सवाल यही उठता है कि आखिर वहां जाने की जरूरत क्या है। माहौल बिगड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी माता प्रसाद पांडे जो वहां जाने की जिद पर अड़े हुए हैं। आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे जिंदा सबूत, मंदिर कबूल। जो भी घटना हुई है वो दुखद है, और पूरी घटना की जांच होगी और निष्पक्ष कार्रवाई होगी। हरिहर मंदिर है, और हरिहर मंदिर की पुनर्प्राप्ति के लिए ये दावा दायर किया। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि संभल विवाद को लेकर हिंदू पक्ष अब इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किस तरीके से इस पर जांच चल रही है, लेकिन संभल विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा है हिंदू पक्ष। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिंदू पक्ष जो इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा है। मंदिर मस्जिद केस को लेकर कैविएट दाखिल किया है। सर्वे मामले को लेकर 2 याचिकाकर्ता हाईकोर्ट पहुंचे हैं। सर्वे को लेकर पक्ष सुने जाने के लिए ये याचिका दी गई है। तो देखिए, संभल में जिस मस्जिद को लेकर विवाद है उसका एक पुराना नक्शा आप सबके सामने आ चुका है। 1100 साल पुराने इस नक्शे में संभल के तीर्थ स्थान है और नलकूप है। नदियों का भी इसमें जिक्र किया गया। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देखिए कि कैसे प्राचीन नक्शे में हरिहर मंदिर का जिक्र किया गया है। ये तस्वीर, ये नक्शा बता रही है कि सबूत वहां पर मौजूद है, और इसी को लेकर, यानी कि इसी नक्शे को लेकर हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जहां मस्जिद है वहां पर कभी हरिहर मंदिर हुआ करता था। तो देखिए, हिंदू पक्ष की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि यह हरिहर मंदिर है। अब आपको बता दें कि इसी विवाद में एक और नया विवाद हो गया है, कुएं का विवाद। और ये तमाम वो कूप हैं जो ये नक्शा मिला है उसमें आपको दिखा रहे हैं। देखिए,
ये जो है ये वायु कूप है, शनिक कूप है, विष्णु कूप है, कल्की मंदिर यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि बना हुआ है, हवन कुंड यहाँ पर बना हुआ है, ये आपको एरो के जरिए दिखाई दे रहा होगा। हरि मंदिर जो है वो ये लिखा हुआ भी है यहाँ पर हरि मंदिर, ये नक्शा बनाया गया है जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है। और इसी के जस्ट बगल में यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर दिख रहा होगा यज्ञ कूप है, हवन कुंड ये बना हुआ है, बिल्कुल उसी तरीके से बना हुआ है जैसा कि हवन कुंड होता है जहां पर यज्ञ किया जाता है। वहीं ये आपको दिखाई दे रहा होगा सूर्य कुंड। और अब ये दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए ये नक्शा आपको दिखाते हैं, हरि मंदिर यहां पर बना हुआ, ये देखिए ये मंदिर आपको नजर आ रहा होगा जिसपे हरि मंदिर लिखा हुआ है। हवन कुंड ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये हवन कुंड की तरह से बना हुआ है। ये यज्ञ कुंड है, यानी कि अगर जो हिंदू पद्धति से अगर पूजा होती है, यज्ञ होता है, तो वहां इसी तरीके का यज्ञ कुंड जो है बनाया जाता है और इसीलिए इसको यज्ञ कूप कहा गया है। सूर्य कुंड आपको दिखा रहे हैं, ये सूर्य कुंड है। तो ये तमाम वो चीजें हैं वो निकलकर सामने आ रही है। यहाँ भगीरथी देखिए लिखा हुआ है, शिव मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। ये मंदिर की शेप में आप देख सकते हैं कि जो हिंदू मंदिर होते हैं वो इसी तरीके के होते हैं और इसमें एरो के जरिए आपको दिखा रहे हैं, इसका ऊपर का हिस्सा जो है वो शिव मंदिर की तरह है, इसलिए इसको शिव मंदिर इस नक्शे में बताया गया है। इधर अगर चलेंगे तो देखिए ये विष्णु कुंड है, यहाँ पर भी कूप है, विष्णु कुंड जो बनाया गया है। तो ये मैप के जरिए आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से हरिहर मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। तो देखिए जिस मस्जिद को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है जरा वो हम आपको समझाते हैं। देखिए ये अभी मौजूदा मस्जिद है, उसी को लेकर यहाँ पर हिंदू पक्ष का दावा है कि पहले यहाँ पर मंदिर हुआ करता था। अब ये नक्शा हम आपको दिखा रहे हैं, इस नक्शे से ही सबूत मिल रहे हैं और यही नक्शे का दावा जो है हिंदू पक्ष की तरफ से किया जा रहा है कि यहाँ पर मंदिर था, पहले यहाँ पर मंदिर हुआ करती थी, ये कहा जा रहा है हिंदू पक्ष की तरफ से। ये मौजूदा मस्जिद और हिंदू पक्ष का ये दावा है कि ये मस्जिद नहीं बल्कि यहाँ पर हरिहर मंदिर हुआ करता था। और ये जो सबूत लगातार सामने आ रहे हैं, इससे कई सवाल उठ रहे हैं और इसी को लेकर आपको पूरी रिपोर्ट भी दिखाते हैं किस तरीके से अब मस्जिद और मंदिर को लेकर संग्राम बना हुआ है। में हुए एएसआई सर्वे के बाद जो नक्शा सामने आया वो चीख कर कह रहा है कि संभल की शाही जामा मस्जिद नहीं बल्कि हरिहर मंदिर है। पूरे संभल के इस नक्शे में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 68 तीर्थ है और 19 कूप है। अब सवाल है कि मस्जिद में तीर्थ और कूप कहां से आ गए। स्कंद पुराण के खंड में मंदिर को हरि मंदिर नाम दिया गया है। जिस जगह मस्जिद है उस जगह पहले मंदिर ही था। मंदिर के पास में कुआं भी था और उसी कुएं में लोग पूजा अर्चना करने जाते थे, जिसके सबूत भी सामने आए हैं। किसी के घर कोई शुभ काम हो या फिर किसी का जन्म हुआ हो, परिवार ढोल नगाड़ों के साथ कुआं पूजने के लिए जाते थे। दशकों से जिस जगह पूजा होती आई, लोग मन्नतें मांगते आए। उस कुएं को साल 2012 में बंद कर दिया गया। कुएं के आसपास पक्का कंस्ट्रक्शन कर दिया गया और ये सब हुआ अखिलेश सरकार के राज में। ये ठीक शाही जामा मस्जिद की सीढ़ियों के बगल में ये कुआं आप देख रहे हैं। हालांकि उस फोटो में देखेंगे तो आपको इस तरीके की जो ईंट है वो आपको नज़र आ जाएंगी। महिला इस कुएं के ऊपर जो है बैठकर पूजा अर्चना करती थी, उसकी तमाम फ़ोटो है। उन फोटो पे आप नज़र मारेंगे तो आपको एक लकड़ी का जो टेबल है वो नज़र आएगा। वो दरअसल ये जो अब लोहे की शेड यहाँ पर बना दी गई है वो लकड़ी का टेबल हुआ करता था, उसके नीचे कुआं होता था। लेकिन अब मौजूदा समय में इस जगह पर पूरा आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन यहाँ पर पूरे तरीके से कर दिया गया है।